बच्चों, हम रसायन विज्ञान में अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रासायनिक संयोजन के नियम। दो नियम है रासायनिक संयोजन के। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक जॉन डाल्टन के बारे में। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन एक बहुत ही बड़े रसायनज्ञ थे, रसायन शास्त्री थे। इन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। यानी जो जॉन डाल्टन थे, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और एक गरीब जुलाहा परिवार मतलब जो बुनाई करता है, कपड़े सिलता है। तो 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू करी। बहुत ही छोटी आयु में, 12 वर्ष की आयु में ही वो एक स्कूल में शिक्षक के तौर पर पढ़ाने लग गए थे। 7 साल बाद वे एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन मैनचेस्टर में एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान पढ़ाने लगे। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है। वहाँ पर 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पढ़ाने लगे। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने परमाणु से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने परमाणु के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी कि परमाणु क्या होता है, किस प्रकार का होता है और उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं। तो अब हम जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। यानी जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या जानकारी दी, उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव यानी तरल पदार्थ और यहाँ द्रव्य मतलब सभी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो अथवा गैस हो। तो सभी पदार्थ या द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो। हम यौगिक, तत्व और मिश्रण पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कोई भी पदार्थ हो, वे सभी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। सभी तत्व, सभी पदार्थ, या वो यौगिक हो या तत्व हो या मिश्रण हो, वो किससे बने होते हैं? परमाणुओं से बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो परमाणु होते हैं वे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक क्रिया करना, आपस में। कोई भी दो तत्व काहे से बने हैं? परमाणु से बने हैं। तो इसलिए जो परमाणु है वो आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ या नया तत्व या नया यौगिक बनाते हैं। तो जो परमाणु होते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगला है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। जहाँ तक डाल्टन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिस समय तक, उस समय तक परमाणु को अविभाज्य माना गया। आगे हम पढ़ेंगे कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, लेकिन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु था, उस समय तक परमाणु अविभाज्य था, यानी उसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है। अगला है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु होते हैं वे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उनको बनाया जा सकता है और न ही उनको नष्ट किया जा सकता है। यानी अभिक्रिया में जो परमाणु भाग लेते हैं वही रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद परमाणु समान होते हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। अगला है, किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी हमने अभी पढ़ा कि जो तत्व होते हैं वे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो कोई एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यानी अगर
नाइट्रोजन है तो उसमें जो परमाणु उसके निर्माण में भाग ले रहे हैं वे सभी परमाणु द्रव्यमान में और गुणों में, रासायनिक गुणों में समान होंगे। इसी प्रकार कोई भी तत्व हो, उसके जो परमाणु होंगे, उस तत्व के निर्माण में जो परमाणु होंगे, उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होगा।